सुकन्या सिंह। तो आज अपने लाइव बुलेटिन में हम अहम मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। मुद्दा यह है कि जब भी बिहार में बहाली की बात आती है तो स्थिति बदहाल क्यों हो जाती है। आखिर क्यों सालों इंतजार करते हैं हमारे अभ्यर्थी, सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर लेते हैं लेकिन बहाली नहीं हो पाती है। पूरी कहानी आपको हम बताएंगे, साथ ही इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा दें। आज हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव, अधिवक्ता और बिहार एसटीईटी के शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही जेडीयू की तरफ से जेडीयू के प्रवक्ता लव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जेडीयू का पक्ष रखते नजर आएंगे, जेडीयू के नेता हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आलोक श्रीवास्तव से। आलोक, जरा ये बताइए कि एक तो आप खुद अभ्यर्थी भी हैं, प्लस इस पूरे मामले को लेकर आप जो है अधिवक्ता के तौर पर भी कोर्ट में सक्रिय हैं। ये जरा बताइए कि कहा यह जा रहा है कि मामला कोर्ट में है और जब 5 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तब सरकार बहाली करेगी। आपको पूरे मामले पर कितनी सच्चाई नजर आती है, क्या कुछ आपको लग रहा है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस मुद्दा को उठाने के लिए इस चैनल पे बिहार तक पे आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत एक अच्छा मुद्दा उठाया इस चैनल पे। और रही बात जो कोर्ट की आप बात कर रही हैं मैम, तो 5 अप्रैल को सुनवाई के बारे में आपने सुना होगा, जैसा कि पेपर में भी आया था कि सदन में ये बताया गया है, विधानसभा में जब प्रश्न उठा था 94,000 भर्ती क्यों नहीं हो रही है शिक्षकों की, तो उस समय जो है आपको शिक्षा मंत्री जी ने बताया था कि 5 अप्रैल को हमारे स्पेशल अपील पे जो है कोर्ट हमारे केस की सुनवाई करेगी और उस दिन हम कोर्ट से लीव मांगेंगे बहाली कराने के लिए। लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। 5 अप्रैल को केस लिस्टेड नहीं है और ना ही पहले केस मेंशन कराया गया था, क्योंकि अगर पहले केस मेंशन कराया गया था तो ऑलरेडी ये केस लिस्ट पे आता और ये शो भी करता वेबसाइट पे। लेकिन आप अभी भी चेक कर सकती हैं, ये वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है कि इसकी हियरिंग 5 अप्रैल को होने वाली है। यानी सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में भी गुमराह करने का ही काम किया है 5 अप्रैल का डेट बताकर। बिल्कुल। लव सिंह जी, ये जरा बताइए कि शिक्षा मंत्री जब बिहार एसटीईटी के नतीजे घोषित कर रहे थे तब कहा था कि जल्द से जल्द हम पूरे मामले पर बहाली भी शुरू करेंगे, लेकिन बहाली के इंतजार में जो दिन है वो लगातार गुजरते जा रहे हैं। बहाली अब तक हुई नहीं है। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कवायद आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। कब बहाली होगी लव सिंह जी, बताइए। सुकन्या जी, बहाली बहुत जल्द होगी और जब कोई भी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही होती है तो ऐसे स्थिति में सरकार के हाथ बंधे होते हैं और सरकार ने अपने तरफ से पूरी इच्छा जाहिर की है कि जल्द से जल्द मामला निपट जाए और जैसे ही यह मामला निपटता है वैसे ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार की मंशा अगर नहीं होती तो सर जैसे ही हमको घोषणा करना था, रिजल्ट का घोषणा हमने कर दिया। शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है विधानसभा में, कोई ऐसे गैर जिम्मेदार बयान नहीं है। हम अभ्यर्थियों को भर्ती करना चाहते हैं और जैसे ही कोर्ट की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, कोर्ट से हमें मिल जाएगा अनुमति, तुरंत बहाली हो जाएगी। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। हमारी मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और जो अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं उनकी बहाली निश्चित तौर पर करी जाएगी। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि टीचर की बहाली पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करके सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो यहां पर बिहार तक की टीम लगातार शिक्षा मंत्री को फोन कर रही है, मामले पर जवाब चाह रही है। शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आता, शिक्षा मंत्री फोन नहीं उठाते। इसके अलावा ईमेल करके भी शिक्षा मंत्री से जवाब की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ईमेल का भी जवाब नहीं दे रहे। ये जरा बताइए कि क्या जवाब नहीं देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या शिक्षा मंत्री के पास जवाब नहीं इसलिए उन्होंने इग्नोर करने का रास्ता चुन लिया है? बताइए जरा। देखिए, इस तरह की बात नहीं है सुकन्या जी। कई मोर्चों पर शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन खुद सबके सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया था। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी मामले को टाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोर्ट में प्रक्रिया हो जाती है तो कोई भी उस मामले पर जवाब देने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट के इतर कोई जा ही नहीं सकता है और हमारे यहाँ कोर्ट सर्वोपरि है। और जब जैसे ही निर्णय हो जाएगा शिक्षा मंत्री जी भी आपको जवाब देंगे
और बहाली भी जल्द से जल्द हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या उनको इग्नोर किया जा रहा है। इसमें आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द बहाली करी जाएगी, तो निश्चित तौर पर बहाली की जाएगी। और रही बात जहां तक आपके ईमेल और फोन का, तो मैं इसमें स्पष्ट रूप से आपको कह दूं कि जब कोई भी प्रक्रिया, आप खुद भी कोई भी मैच सब जुडिस होता है तो कोई जवाब देता है क्या? कोई भी पक्ष जवाब नहीं देता है, क्योंकि कोर्ट हमारे यहाँ सर्वोपरि है। और जैसे ही कोर्ट से हमें अधिकार मिल जाएगा, कोर्ट से हमें जो भी फैसला मिल जाएगा, अगर उसके बाद देरी होती है और उसके बाद आपका ईमेल और फोन नहीं कोई उठाता है, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे कहिएगा, मैं इसमें जवाबदेह होगा और जवाब पूरी निर्भीकता के साथ मैं आपके साथ खड़ा होकर जी बिल्कुल। लेकिन अभी जब तक मामला कोर्ट में है तब तक आप थोड़ा इंतजार बिल्कुल। बात तो यहाँ पर आप लव सिंह जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जरा बताइए कि सिर्फ एक मामला आपका कोर्ट में नहीं है। जो प्राथमिक शिक्षक है, यानी कि 94,000 शिक्षकों की बहाली का जो मामला है वो भी कोर्ट में है। बिहार एसटीईटी के तहत जो माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होनी है, यानी 10वीं से लेकर 12वीं तक जो शिक्षक पढ़ाएंगे, उनका भी बहाली का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। इसके अलावा बिहार एसटीईटी के तहत जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो भी परेशान है, उनकी बहाली भी फंसी हुई है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो आवेदन से लेकर परीक्षा देने तक की सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, पैसे अपने खर्च करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी लव सिंह जी, जवाब आपको ही देना है। नहीं तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि इसमें निश्चित तौर पे पैसे खर्च होते हैं, अभ्यर्थियों की एनर्जी भी खर्च होती है, लेकिन कोर्ट में भी उन्हीं में से कोई ना कोई चला जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोर्ट में चले जाती है और मामला को लंबित करना चाहती है। सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है और सरकार लोग बहाली करना चाहती है। हमारे अभ्यर्थियों की बहाली हो, हमारे यहाँ शिक्षकों की बहाली हो, माध्यमिक शिक्षक हो, उच्च विद्यालय के शिक्षक हो, सभी शिक्षकों की बहाली करने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। लेकिन कोर्ट में सरकार अगर कोई चला जाएगा और कोर्ट उस पर टाइम देगी, सरकार से सवाल पूछेगी, जवाब मांगेगी, तो जब तक सवाल जवाब की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, तो इसमें सरकार कहां से दोषी है? देखिए आलोक इसका जवाब देंगे। आलोक बताइए आलोक जी। बता देता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि सारी मामला कोर्ट में है, तो एसटीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसका कोर्ट के आदेश पे ही रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद जब बहाली की बात आ रही है तो इनके विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है क्या कि ये 7वां चरण के में होगा, पहले 6ठा चरण हमारा चल रहा है। जबकि ये एसटीईटी का जो विज्ञापन निकला हुआ था अक्टूबर 2019 में निकला हुआ था, और इसमें मूल विज्ञापन में ही पूरे सीट वगैरह सारे चीज दिए गए थे, और इसमें कोर्ट के आदेश के द्वारा ही रिजल्ट आया। तो मान लीजिए अगर 94,000 भर्ती या और किसी केस के कारण रुका हुआ है, तो एटलीस्ट इस भर्ती को तो ये प्रोसीड करके आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इससे इनकी मंशा उस पर जाहिर होती है। दूसरी बात, 94,000 भर्ती जो रुकी हुई है और 30,020 माध्यमिक शिक्षकों की रुकी हुई है, उसके बारे में बता दूं कि 24 जुलाई 2020 को इन्होंने कोर्ट में दिया था, सरकार के द्वारा ये दिया गया था प्लीडिंग कि अभी कोरोना काल के कारण हमने बहाली प्रक्रिया को स्थगित किया है। उसमें 4% आरक्षण की जो मांग ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए, और उसमें कोर्ट में खुद इन्होंने जाकर 24 जुलाई 2020 को कहा था कि अभी हम प्रक्रिया रोके हुए हैं कि हम जिनकी जो मांगे हैं उसको पूरी करेंगे। और ये बार बार ये हर जगह कह रहे हैं, बातों को मीडिया में कह रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं, लेकिन जो इनका रिस्पोंडेंट है ब्लाइंड फेडरेशन, उनको ये किसी तरह का लिखित जो इस तरह का जो वो मांग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और ये समझिए 24 जुलाई 2020 से आज आपका 1-2 अप्रैल हो गया और अभी तक इस केस का न डिस्पोजल हो पाया और न सुनवाई हो पाई है। और सरकार ने जब खुद कहा था विधानसभा में कि 5 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है, जबकि ना कोई केस की मेंशनिंग 5 तारीख को दिखा रही है। आप वेबसाइट भी चेक करवा सकते हैं, CWJC 4975 2020 केस है इनका, ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और इसी कारण से भर्ती रुकी हुई है। तो एक तरफ तो 94,000 भर्ती और 30,020 भर्ती रुकी हुई 6ठी चरण की, और यहाँ एसटीईटी का रिजल्ट आ गया, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रिजल्ट जारी हो गया, और
रिजल्ट जारी करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले वो जो भर्ती चल रही है उसको हम पूरा करेंगे और तब ये भर्ती करेंगे, जबकि इस भर्ती का पिछले छठा चरण से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें स्पष्ट जो है सीटें वर्णित है पहले से विज्ञापन में। इस भर्ती को चाहे तो सरकार आगे बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार टाल मटोल कर रही है, केवल किसी भर्ती को पूरा करना नहीं चाहती है। ये इनकी रवैया खुद आपको बिल्कुल बिल्कुल। लव सिंह जी, यहाँ पर